Hello students, today I am coming for you to explain chapter transitive and intransitive verbs in this video. So students, अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में जानेंगे तो इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, ओके। और इंट्रांसिटिव वर्ब को जानेंगे तो इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि सकर्मक और अकर्मक यानी कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसिटिव को। ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? दीज वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट विद देम। जब भी हम ट्रांसिटिव वर्ब को पहचानेंगे तो ट्रांसिटिव वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब भी ट्रांसिटिव वर्ब किसी सेंटेंस में लगी हुई होती है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन कौन से वर्ब हो सकती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू दी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, बाय, इनवाइट, लाइक, स्टील, एसेट्रा। तो इस तरह की कुछ वर्ब मैंने यहाँ पर दी हुई हैं। और स्टूडेंट, अगर हमें ट्रांसिटिव वर्ब को पहचानना है तो सेंटेंस जो भी है उसको क्वेश्चन कर देंगे, या तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन कर देंगे या फिर हुम लगाकर क्वेश्चन कर देंगे। तो इसी से हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारी क्या होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं, ठीक है। आई लाइक, तो यहाँ पर ये जो लाइक दिया है मैंने, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ क्या चीज़। अगर हम जब तक व्हाट थिंग, यहाँ पर मैंने बोला आपको व्हाट, क्या पसंद करता हूँ, अगर व्हाट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा चॉकलेट्स। तो ये जो चॉकलेट्स जो ऑब्जेक्ट हमें लगाना है इस सेंटेंस में, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा। आई लाइक चॉकलेट्स। तो जब तक हम इस चॉकलेट को नहीं लिखेंगे तब तक ये जो ट्रांसिटिव वर्ब है ये सेंटेंस में सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट्स लिख दिया, आई लाइक चॉकलेट्स। तो ये जो लाइक है, लाइक का सीधा सीधा असर किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो जब भी किसी भी वर्ब का सीधा सीधा असर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वहाँ पर हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, ही स्टोल माई पेन, ठीक है। स्टोल, चुराया, क्या चुराया, व्हाट स्टोल, व्हाट ही स्टोल, तो उसने क्या चुराया, तो यहाँ पर आ गया मेरा पेन, माई पेन। तो यहाँ पर ये जो माई पेन है ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बिना ये जो स्टोल है, ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर माई पेन जो है लगाने के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। और ये जो स्टोल है ये ट्रांसिटिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, इन सकर्मक क्रियाओं में सीधा सीधा असर उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। यहाँ पर इनवाइटेड, हुम आई इनवाइटेड, मैंने यहाँ हुम लगा के क्वेश्चन किया है, तो हुम से जो आंसर मिलेगा, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये इनवाइटेड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है। तो हमने अभी जाना कि जब भी किसी भी क्रिया का असर सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वहाँ पर वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, यानी कि सकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, दीज वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट विद देम। ये जो वर्ब होती है इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है कंप्लीट होने के लिए। तो इसको हम अभी देखते हैं, जैसे कि इनमें हो सकती है लाफ, हो सकती है क्राई, सिट, अराइव, स्माइल, या फिर राइज, इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनका आंसर, इनसे अगर हम क्वेश्चन करें वाटर हुम लगा के, तो इनका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। और इनमें हमें जो पता करनी है वर्ब, उसमें हम वाटर हुम लगाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाटर हुम लगाकर हमने उसको पता किया था ट्रांसिटिव वर्ब को, और यहाँ हमें इसमें इसको लगाकर बिल्कुल पता नहीं करना है। उसके बाद क्या है, अब हम इसको जानते हैं कि किस तरह से ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ही वॉज लाफिंग, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ही वॉज, तो इसका कोई भी मीन्स नहीं निकल कर आ रहा है। और यहाँ ही वॉज लाफिंग, यहाँ पर ये जो लाफिंग हो रही है, ये जो हंसने का काम हो रहा है, ये असर किस पर हो रहा है, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट, सीधे सीधे सब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का सीधे सीधे असर सब्जेक्ट पर ही होता है,
वहाँ पर क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। यहाँ क्या हुआ था, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर ऑब्जेक्ट पर हो रहा था, तो वहाँ पर तो थी ट्रांसिटिव वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सीधा उसी पर हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, तो वहाँ पर हुई इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे हम, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूरज निकलता है, सूरज खुद ही निकलता है, ये जो राइजेस है यहाँ पर हुआ इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ पर इन द ईस्ट क्या हो गया, फ्रेज हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, दोनों को हम एक ही तरीके, दोनों का भी यूज हम करते हैं, लेकिन उसको देखते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों को सेम यूज में भी यूज कर सकते हैं हम, सेम ही तरीके से। तो वहाँ पर उसका कुछ तरीका है, आप उसको देखेंगे। क्लोज योर आइज, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो यहाँ पर क्लोज योर आइज, यहाँ पर क्लोज के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ध्यान दीजिए। क्लोज करने का असर किस पर पड़ रहा है, तुम्हारी आंखों पर, तो ये क्या हुई, ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे क्लोज जो है, और यानी कि जैसे क्लोज ही है, ये ट्रांसिटिव का भी करता है सेंटेंस में और इंट्रांसिटिव का ही। तो हम देखेंगे यहाँ तो इसने किया ट्रांसिटिव का काम, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे असर हो रहा है क्लोज का। लेकिन यहाँ दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मैनी शॉप्स हैव क्लोज एट 5 AM, ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना है, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, जब यहाँ पर ट्रांसिटिव है तो यहाँ पर भी ट्रांसिटिव ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला जो क्लोज है यहाँ पर इंट्रांसिटिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस क्लोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एट क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक ही वर्ब को हम दोनों तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज ए ट्रांसिटिव, एज ए इंट्रांसिटिव। तो ये आपको समझना होगा, इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।